दोस्तों अगर हम रिटर्न्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें और उसके साथ साथ अगर हम रिस्क को वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो ये जो ग्राफ बनता है इसके 4 हिस्से हैं। पहला क्वाड्रेंट वो जगह है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा रिटर्न तो मिलता है लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ता है। वहीं यहाँ पे नीचे वो क्वाड्रेंट है जहाँ हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना पड़ता लेकिन उसके चक्कर में रिटर्न्स भी बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करने को सेंटर माने तो फिर जो पहला क्वाड्रेंट है यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला, वहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसी चीजें आएंगी। वहीं जो तीसरा क्वाड्रेंट है यानी कि लो रिस्क लो रिवॉर्ड, वहाँ पे एफडी जैसे फिक्स्ड इनकम की चीजें आएंगी। और दोस्तों कई बार हम इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में घूमते रहते हैं जहाँ पे हम कई सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरह ज्यादा रिटर्न्स तो लाते हैं इंडेक्स से, लेकिन उसके लिए अपनी रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एफडीज की तरह ही लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, ऐसे कई सारे फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की चीजें लेते हैं जो कहने के लिए बहुत ज्यादा सेफ तो होता है लेकिन ठीक उसी तरह निफ्टी जितना रिटर्न नहीं दे पाते, यानी कि लो रिस्क लो रिटर्न। और दोस्तों ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है यानी कि जहाँ पे रिटर्न्स कम है और रिस्क बहुत ज्यादा है, इसे तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा से इंटरेस्टेड हूँ इस क्वाड्रेंट में यानी कि लो रिस्क और हाई रिटर्न में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तरीका वाकई में पॉसिबल है, यानी कि आप वाकई में निफ्टी से ज्यादा रिटर्न ला सकते हो और निफ्टी से कम रिस्क ले सकते हो, और इसे हम अचीव करेंगे अल्फा लो वॉलेटिलिटी के साथ। तो फिर दोस्तों ये अल्फा लो वॉलेटिलिटी एग्जैक्टली क्या चीज है और इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें, यानी कि हम उसके अंदर के स्टॉक्स को कैसे चूज करें। चलिए पता करते हैं कि 100 स्टॉक्स का रिटर्न और निफ्टी मिड कैप के पहले 50 स्टॉक्स का रिटर्न को अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इसी 150 स्टॉक्स में से अगर हम 30 स्टॉक्स निकालें जिनके अल्फा सबसे ज्यादा है लेकिन वॉलेटिलिटी सबसे कम, तो फिर हमें अल्फा लो वॉलेटिलिटी के 30 स्टॉक्स मिल जाते हैं। और अगर हम इसके रिटर्न्स को प्लॉट करेंगे तो आप नोटिस करना कि ये कितने ज्यादा है कंपेयर टू इंडिविजुअली निफ्टी में इन्वेस्ट करना या फिर निफ्टी मिड कैप 50 में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये 30 ऐसे स्टॉक्स है जिनका रिटर्न सबसे ज्यादा है जबकि इनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है, तो हमें एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस डिफरेंस के साथ। और दोस्तों अगर हम इसका CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो आप नोटिस करोगे कि चाहे वो 3 मंथ हो, 1 साल हो, 3 साल, 5 साल या फिर 7, 10 या 15, हर एक केस में रिटर्न्स के मामलों में हर एक केस में अल्फा लो वॉलेटिलिटी ने निफ्टी 100 और मिड कैप 50 को एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ बीट किया हुआ है। और सिमिलरली अगर आप इसकी वॉलेटिलिटी देखोगे तो क्योंकि ऑब्वियसली इनमें लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स है इसीलिए इसकी वॉलेटिलिटी हमेशा कम है निफ्टी 100 और मिड कैप 50 से। और उतना ही नहीं तो अगर आप रिटर्न टू रिस्क रेशियो भी देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये भी रेशियो इसका बहुत अच्छा है कंपेयर टू निफ्टी 100 या फिर निफ्टी मिड कैप 50 के। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्टोरिकली अगर हम इसे 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये 77% टाइम्स निफ्टी 100 से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स लाता है। वहीं अगर हम 2 साल के लिए होल्ड करेंगे तो 81%, 3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो 92%, 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो 99.6%। और दोस्तों वही अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 या 10 साल का रखेंगे तो इसने 100% टाइम्स हमेशा निफ्टी को बीट किया हुआ है। और दोस्तों इसने सिर्फ बीट ही नहीं किया हुआ है, इसने एक अच्छे खासे 4% के एक्सेस रिटर्न के साथ बीट किया हुआ है। और दोस्तों अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी ने ऑलरेडी एक इंडेक्स लॉन्च किया हुआ है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 करके, लेकिन इस वीडियो के लिए हमने सोचा आपके लिए एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं। हमने निफ्टी 150 के सभी स्टॉक्स को ले लिया और हर एक स्टॉक का हमने बीटा और अल्फा कैलकुलेट किया। उतना ही नहीं तो हमने शार्प रेशियो, वॉलेटिलिटी निफ्टी के अगेंस्ट क्या है जैसे कई सारी और चीजें भी कैलकुलेट की और हमने सभी शेयर्स को बीटा के हिसाब से लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट कर दिया क्योंकि बीटा जितना कम उतना अच्छी बात होती है। और हम इसके पहले 30 कंपनीज को ग्रीन कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रहे ये टॉप 30 लोएस्ट बीटा कंपनीज है। बीटा बेसिकली वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी होता है, यानी कि निफ्टी के कंपैरिजन में ये कितने ज्यादा या कितने कम वॉलेटाइल है। मतलब अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो ये निफ्टी से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, वहीं दूसरी तरफ अगर बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि ये शेयर्स बहुत कम वॉलेटाइल है, निफ्टी से भी कम। तो अब टॉप 30 शेयर्स को बीटा के हिसाब से सॉर्ट करने के बाद चलिए हम अल्फा के हिसाब से भी सॉर्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि अल्फा एक्सेस रिटर्न होता है कंपेयर टू निफ्टी, यानी कि जितना ज्यादा उतना अच्छी बात होती है। तो फिर चलिए ठीक बीटा की तरह हम अल्फा के भी पहले 30 कंपनीज को ग्रीन कर देते हैं, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शार्प रेशियो की तरफ, जो कि बेसिकली आपको बताता है कि आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिला कंपेयर टू आपने कितना ज्यादा रिस्क लिया है। और दोस्तों अल्फा की तरह ये भी जितना ज्यादा उतना अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसकी भी पहले 30 कंपनीज को ग्रीन कर देते हैं।
और सिमिलरली हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी कंपनीज को हम सॉर्ट कर देते हैं और पहले 30 लीस्ट वॉलेटाइल कंपनीज को ग्रीन कर देते हैं। और दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। अगर हम एक बार फिर से बीटा के वाइज हमारी लिस्ट को सॉर्ट आउट करेंगे तो हाईलाइट किए हुए 30 कंपनीज वो है जिनकी बीटा बहुत ही कम है। तो फिर हम हमारी लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए बीटा के हिसाब से एक फिल्टर लगा लेते हैं। और दोस्तों अब इन 30 कंपनीज जिनका बीटा इस समय सबसे कम है, अगर हम ऐसे सेफ कंपनीज में से ढूंढे किसका अल्फा सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर हम अल्फा को भी कलर के हिसाब से फिल्टर लगाए तो हमें केवल ये 9 कंपनीज मिलते हैं जिनका अल्फा सबसे ज्यादा है और इनका बीटा बहुत कम है। दोस्तों कहने के लिए ये 9 कंपनियां फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और आप इन सभी 9 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जस्ट फॉर इंटरेस्ट सेक अगर हम इसमें से भी शार्प रेशो के हिसाब से फिल्टर लगाएंगे तो आप नोटिस करोगे कि ये 7 कंपनी है जिनमें सिर्फ लीस्ट बीटा और हाईएस्ट अल्फा नहीं है, बल्कि इनमें रिस्क भी बहुत कम ली गई है इतने अच्छे रिटर्न्स लाने के लिए। और अगर हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी फिल्टर लगाएं जिनका ना सिर्फ बीटा कम है और अल्फा ज्यादा है, बल्कि शार्प रेशियो भी इनका बहुत अच्छा है और इनकी वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है, तो फिर चलिए हम इन 5 कंपनीज को ग्रीन मार्क कर देते हैं। जिसके बाद अगर हम वॉलेटिलिटी का फिल्टर हटाएं तो ये जो 2 कंपनीज है डिवीज लैब और एवेन्यू सुपरमार्ट, ये भी कहने के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, बस इस समय इनका वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम इन्हें ब्लू मार्क कर देते हैं। और अगर हम शार्प रेशियो का भी फिल्टर हटाएं तो हमारे पास रहता है डॉक्टर रेड्डीज लैब और टोरेंट फार्मा, जो दोनों भी बहुत अच्छी कंपनीज है और इन्हें हम ऑरेंज मार्क कर देते हैं। तो फिर दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इनमें से कोई भी कंपनी को चूज कर सकते हो, ये सभी फंडामेंटली बहुत अच्छे कंपनीज हैं।